डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी राज्य के मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। लेसन 4 है आपके समक्ष, तो चैनल विजिट कर सकते हैं आप KDGS पॉइंट, और इसमें लाइक सब्सक्राइब जो भी है आप कर सकते हैं। अन्यथा ना करने का इच्छा है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न संख्या 1 है आपके समक्ष। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बी, मौलिक अधिकारों के अध्याय में। सी, संविधान की 7वीं अनुसूची में। अथवा डी, संविधान की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन इसका कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के? अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसका आंसर सी, पहला, दूसरा, तीसरा यानी स्त्रियों, जनजातियों और दलितों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है कौन? संविधान। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या KT शाह ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KT शाह, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है या हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करने, और दूसरा मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों मेडिकली से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल पहला, दूसरा, बी वाला दूसरा, या सी पहला दूसरा दोनों, या डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड? तो इसका आंसर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों में निहित किया गया है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके समझ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के विषय में, या बी, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी जो 800 निर्धारित है और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में, या बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें, ये दिया गया है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो वो है प्रौढ़ शिक्षा, बाकी के विषय में शांत नहीं है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए, राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बाकी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, यानी उसमें डिफरेंस नहीं करेगा। तो अस्पृश्यता का प्रवर्तन नहीं करेगा, ये सब उसमें शामिल नहीं है। बाकी राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऑप्शन ए सम्मिलित है। तो इसका आंसर से ए हो जाएगा। सूची पहला और सूची दूसरा को सुमेलन करना है तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनना है। संविधान के अनुच्छेद एक तरफ दे रखे हैं और दूसरी तरफ सूची सेकंड में विषय दिया गया है। अनुच्छेद 40
क्या ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है या अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने का अधिकार है दिया गया है या अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता दी गई है या अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का गठन दिया गया है। तो ऑप्शन ए दोनों सभी क्रम से सही दिए हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, सही है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लागू की जाए ऐसा दिया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन करने के संबंध में दिया गया है। कहाँ पर? संविधान में। तो ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है। क्या एक मौलिक अधिकार है? बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है या सी मौलिक कर्तव्य है अथवा आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है या सिद्धांतों का अंग है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। सी निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। मौलिक मतलब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से अलग हैं ये नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। निर्देश प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी जो राज्य के अंतर्गत आते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व तो ये प्रवर्तनीय नहीं, यानी इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपातकाल के समय कुछ आर्टिकल प्रभावी रहते हैं और कुछ नहीं, इसके विषय में पीछे पढ़ाया जा चुका है। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, बी मौलिक अधिकारों द्वारा या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा या डी मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होता है, ये चीज़ कहाँ पे मतलब सबसे अधिक दर्शित की गई है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी सिविल संहिता सुरक्षित करना। बिंदु 2 ग्राम पंचायतों को संगठित करना। बिंदु नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को लगाया जाना और बिंदु नंबर 4 प्रोत्साहित करना। तो सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित यानी उसमें झलकते हों, प्रतिबिंबित होते हैं? तो ऑप्शन इसका बी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को संगठित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये दो जो हैं ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना या सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या डी ऑप्शन सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का यही प्रमुख उद्देश्य है
कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित किया जा सके। तो आंसर डी, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? तो ये ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड एक यूरोपियन देश है। अच्छा, यही यूक्रेन वाला जो विवाद चल रहा है इसी के आगे पड़ता है आपका, ठीक पश्चिम में यूक्रेन से, तो आयरलैंड वही है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 41? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित कथन दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो इनमें से अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई तत्व नहीं दिया गया है, बाकी है। इसे पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा स्लो करके। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन आपके समझ है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा किया जाए। बी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह तथा सी, समान आचार संहिता। डी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा, समान आचार संहिता, उत्तर सी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना में और सी वाला कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार इन पाया जाता है, तो वो प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन तो इसका बी, अनुच्छेद 43A में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान इस आर्टिकल में दिया गया है। 43A सेक्शन, आर्टिकल 43A, सेक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पे आर्टिकल होगा। ठीक है, 21 बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1976 में, 1971 में या 1979 में या 1981 में। तो ऑप्शन इसमें बी, 1971 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम निषेध और काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, और अगला है सूचना का अधिकार। तो ये सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तो 2005 में आया है और ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता ये मूल अधिकार हैं, और जबकि ऑप्शन ए में जो दिया है समान नागरिक संहिता, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कथन है। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं?
केवल कौन सा? केवल तीसरा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भारत के संविधान में जो है यही एक तथ्य इस बिंदु भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के संविधान में उपबंधों में ये जो है केवल बिंदु 3 पूर्ण करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है इंग्लिश में। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके समक्ष है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था कि 10 आचार आदेशों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार के नाम से, मौलिक कर्तव्य के नाम से, या पंचायती राज सिद्धांत के नाम से, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस आर्टिकल में शामिल है? तो अनुच्छेद 48A यानी 48A, आर्टिकल 48A जो ऑप्शन बी में दे रखा है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, या वन्य प्राणी? तो ऑप्शन डी, वन्य प्राणी। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी जो होते हैं उनका संरक्षण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मूल कर्तव्य है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, क्वेश्चन ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये ऑप्शन सी जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत मिटाने का प्रयास करने के विषय में मूल कर्तव्यों में इसे कहीं मतलब समाहित नहीं किया गया है, इसे नहीं उसमें रखा गया, मूल अधिकारों में रखा गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना भारत में मौलिक कर्तव्य है। आप अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, डी वाला दिया है अनुच्छेद 51 भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। कौन गलत है? तो ये तो सही है, सी वाला कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये भी सही है। तो क्या सही गलत है इसमें? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है मूल कर्तव्य, इसलिए यही एक कथन इसमें गलत दिया है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य है? नहीं है, बाकी हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये तो सब मूल कर्तव्य हैं। किंतु लोक चुनावों में मतदान करना इसे अभी मूल कर्तव्यों में समाहित नहीं किया गया है। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, 51
आर्टिकल 51 का के अंतर्गत इसे रखा गया है संविधान में। अच्छा, आप अगला क्वेश्चन आपके समझ 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, या बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, या मौलिक कर्तव्य से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी गई है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया गया है, इसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1976 में, 1975 में, या 77 या 1980 में? तो ऑप्शन ए, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1976 में की गई। ऑप्शन ए इज राइट। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 38वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 41वें संविधान संशोधन द्वारा, या 45वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसमें भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन देख लीजिएगा, 42वां है संविधान संशोधन, 41वां नहीं हो सकता, इसमें गलत टाइप हो गया है, वो लिप की त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 का में, अनुच्छेद 50 ख में, अनुच्छेद 51 का में, या अनुच्छेद 51 खा में? तो इसे आर्टिकल 51 ए यानी 51 का के अंतर्गत रखा गया है। किसे? मूल कर्तव्यों को संविधान में 51 का के अंतर्गत रखा गया है। ये कुल 11 कर्तव्य हैं, इनको आप संविधान में पढ़ सकते हैं, या अगले किसी वीडियो में हम उनको पूरे बिंदुवार दे देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग, विषय, एक तरफ संविधान के भाग दे रखा है और दूसरी तरफ उनके विषय दे रखे हैं। तो भाग सेकंड में क्या नागरिकता है, या भाग थर्ड में मूल अधिकार दिए गए हैं, या भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दे रखे हैं, या भाग 5 में मूल कर्तव्य दिया गया है? तीन के विषय में आपको बताना है कौन सा इनमें सुमेलित है या नहीं है। तो आप उत्तर डी, भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं दे रखा है, भाग 5 भाग 4 का के अंतर्गत रखा गया है। 5 में तो संघ से संबंधित विषय आ जाएंगे, संघ राज्य विषय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, अभी पीछे बताया था, वही ऑप्शन ए इज राइट। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या क्या हैं? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, डी वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, डी वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन ऑप्शन ए केवल पहला दूसरा सही है, दूसरा सही, तीसरा चौथा पहला सही, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही? तो इसमें ऑप्शन सी कौन सा? ऑप्शन सी पहला तीसरा और चौथा बिंदु इसमें आप पढ़कर देख सकते हैं। पहला तीसरा चौथा देख लीजिए, सी ऑप्शन पहला तीसरा चौथा इसमें दे रखा है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, यानी मिली जुली संस्कृति जो हमारी है भारत की, उसके समृद्ध विरासत जो उसकी है, विरासत जो उन्होंने पूर्वजों ने दे रखा है अपनी विरासत, उसकी रक्षा की जाए, जिसका कुछ कह नहीं सकते अभी वर्तमान परिदृश्य में। पहला तीसरा अब आ जाइए, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और चौथा वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ये 3 बिंदु जो हैं इसमें समाहित।
अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और वॉच करेंगे और ऐसे ही नियमित हमें मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।